हमारे जिस्म में बहुत सारे हॉर्मोन्स मौजूद हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत अच्छा काम भी करती है। कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं अगर वो ज़्यादा बढ़ जाएं जैसे कि थायराइड ग्लैंड तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा अगर हॉर्मोन्स की बढ़ने को कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ये वो कंडीशन है जिसमें थायराइड ग्लैंड्स में बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। T4 T3 का नाम दिया गया है। इससे ज़्यादा जो है वो अगर आपकी हार्मोन की पोजीशन बदल जाए तो इसको हाइपरथायराइडिज्म कहा जाता है। इसकी वजूहात बहुत सारी हैं। इस बीमारी में एक्सेसिव आयोडीन का इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसके अलावा ब्लड के अंदर जब ये चीज़ ज़्यादा हो जाए तो मेडिकेशंस की वजह से उसकी वजह से हार्ट की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ आयोडीन की वजह से। और इसके अलावा थायराइड फंक्शनिंग अपनी ख़राब कर देता है। इसके अलावा थायराइड कैंसर की तरफ भी जा सकता है। और इसके अलावा आप ये देखेंगे कि इसके साथ साथ आपको फ़ीवर है, सॉर थ्रोट, गले में भी दर्द महसूस होगा और ज़्यादातर आपको गले के एरिया में ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि इसकी लोकेशन जो है वो बिल्कुल सामने की तरफ आती है हार्मोन्स की और ये बढ़ा हुआ महसूस होता है। जैसे हम लोग जो है वो कहते हैं कि ना आयोडीन का जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जो है ये चीज़ प्रॉब्लम हो गई है। और एक्सेसिव फ्री थायराइड हार्मोन्स ये जो इसमें बनना शुरू हो जाते हैं और ये हार्मोन्स का लेवल इतना ज़्यादा कर देते हैं कि पेशेंट को स्वेटिंग, हीट टॉलरेंस की शिकायत, एक्सेसिव और ये सब चीज़ें उसकी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो जाती है, मसल वीकनेस हो जाती है, मेंटल डिस्टर्बेंस, विजन की चेंजेस जो है वो आ जाती हैं। इसके साथ साथ उसका वेट गेन के बजाय जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ता लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ जब वो जाना शुरू करते हैं तो उनको जो है वो वेट लॉस की शिकायत शुरू हो जाती है। इसके अलावा उनकी अगर फीमेल्स को है ये प्रॉब्लम तो उनकी पीरियड्स इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे, मेंस्ट्रुअल फ्लो उनका स्कैंटी हो जाएगा। तो मसूद कंपनी की HR51 जो है ये रिमूव करती है ये सारे कॉजेज़ को और 51 मेडिसिन जो है वो मेडिसिन आपको इस काबिल बनाती है कि आप इस अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकें। यानी कि हाइपरथायराइडिज्म के जो भी पेशेंट हैं अगर ये मेडिसिन डॉक्टर की जो है वो मशवरे से अगर इस्तेमाल करें तो उनको ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। इसके अलावा कुछ मेरे पास इमेजेस हैं, अगर आप देख सकते हैं इनका फेस जो होता है वो बल्की हो जाता है, बहुत ज़्यादा पफ़ी हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो उनको अगर वो उसमें है पीरियड्स में है तो उनको पेनफुल पीरियड्स होंगे और उनका साइकिल भी ठीक नहीं होगा। इसके साथ साथ उनकी जो जिनके अंदर हाइपरथायराइडिज्म की शिकायत मौजूद होती है उनकी प्रेगनेंसी की भी शिकायत मौजूद होती हैं, उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अगर हम अपनी इस हाइपरथायराइडिज्म वाली शिकायत को दूर करते हैं तब जाके हमें जो है वो प्रेगनेंसी हमारा फिट और हेल्दी मिलती है। अगर हाइपरथायराइडिज्म आपके ब्लड ग्रुप में टेस्ट में अगर ये चीज़ आ जाती है आपको ये टेस्ट से पता चलेगा कि टेस्ट जो है वो अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपको पहले इस अपनी बीमारी का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं वो थेरेपीज़ करते हैं और आपके चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि आपका जो है वो थायराइड लेवल किस हद तक बढ़ चुका है। उस हिसाब से अगर आप होम्योपैथिक की मेडिसिन का इस्तेमाल अगर करते हैं 452 का तो आप देखेंगे कि आपकी जो ये शिकायत हैं ये बहुत जल्दी जो है वो दूर हो जाएंगी। HR51 HR52 जो ये मेडिसिन मौजूद है आपके सामने ये बहुत बेस्ट मेडिसिन है, हाइपरथायराइडिज्म के लिए बहुत मानी जाने वाली मेडिसिन है, होम्योपैथी की मेडिसिन है और पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। अगर आप लोग मुझसे पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं तो आप डॉक्टर रेकवे की मेडिसिन को ज़रूर इस्तेमाल कीजिए और उसमें भी आपको हाइपरथायराइडिज्म की मेडिसिन मिल जाएगी। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।